दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जान से मारने की जा रही कोशिश। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और ईडी पर संजय सिंह को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के बाद जो सच उजागर हुआ है उससे मोदी और बीजेपी की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। यह साफ हो गया है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर संजय सिंह को मरवाने की कोशिश कर रही है। यह जवाब उनको देना चाहिए कि क्या ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि संजय सिंह की हत्या की जा सकती है। आम आदमी पार्टी नेता ने आगे कहा कि 2 बार ईडी की कस्टडी में ऐसा हुआ कि संजय सिंह को अज्ञात जगहों पर ले जाने की कोशिश की गई। जब संजय सिंह ने पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई या नहीं दी गई, तो उनको जवाब दिया गया कि ऊपर से कहा गया है। दिलीप पांडे ने सवाल करते हुए कहा कि ईडी के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है जो ऐसे आदेश दे रहा है। इसका जवाब बीजेपी और ईडी को देना होगा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी आम आदमी पार्टी सांसदों और विधायकों को खरीद नहीं पाई, जेल भेजने के बाद भी उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाई, तो अब मरवाने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के दावे ने मचा दिया बवाल। बोले मात्र एक फोन पर रुकवा सकता था सीबीआई का छापा। दरअसल एक तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिजा भारतीय जनता पार्टी केंद्र जांच एजेंसियों पर किसी तरीके के नियंत्रण के न होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे अब सनसनी फैल गई है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो एक फोन करके सीबीआई के छापे को रुकवा सकते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा करने में विश्वास नहीं करती है। दरअसल बंगाल की अलग अलग नगर पालिकाओं में अवैध तरीके से नियुक्तियों के मामले में सीबीआई ने बीजेपी विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय के घर पर छापेमारी की थी। इसके अलावा राज्य के शहरी विकास मंत्री फराद हकीम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा था। पार्टी विधायक के घर पर सीबीआई के छापे पर सुकांत मजूमदार ने दावा करते हुए कहा कि जिसे बुलाने की जरूरत होगी सीबीआई उसे बुलाएगी। यदि मैं चाहता तो एक फोन करके पार्टी विधायक के घर पर सीबीआई का छापा रुकवा सकता था, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने टीएमसी विधायक फराद हकीम को डकैत करार दिया। सुकांत मजूमदार के इस दावे को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब देश की राजनीति भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सुकांत मजूमदार की बातों से यह साबित हो गया है कि केंद्र जांच एजेंसियां केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पर ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी पर पीएम मोदी पर भड़क गए केजरीवाल। बोले हमें खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी, देश का माहौल कर दिया खराब। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सारी फाइलों की जांच हुई थी, एक भी पैसे का घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एक भी सबूत नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले चलाए जा रहे हैं। मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है, उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है, उनसे हर कोई डरा हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर देश के राजा को इतना अहंकार हो तो देश तरक्की कैसे करेगा। केजरीवाल ने कहा कि आज देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपति, व्यापारी, आम आदमी और मीडिया सब प्रधानमंत्री मोदी से डरे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। कहा केजरीवाल ने खुद दी थी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस चलाने की इजाजत, अब घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कर रहे कोशिश। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब आप बेचारा बनने की कोशिश न करें, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने ही ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। दिल्ली बीजेपी नेता ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व डिपार्टमेंट से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जांच का आदेश मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा मामले की जांच शुरू करने और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर छापेमारी होने के बाद अब आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी में हो गई बड़ी बगावत। सांसदों को टिकट देने के विरोध में उतरे विधायक, कई नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कुछ सीटों पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। कुछ के सुर दबे हैं तो कुछ खुलकर सामने आ गए हैं। झोटवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने अपने ही पार्टी के सांसद और अपनी ही जाति के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल वसुंधरा राजे के सबसे खास हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुफीद मानी जाती रही है। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर बड़े सर्वे के आधार पर ही एक मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हालांकि नरपत सिंह राजवी भी विद्याधर नगर सीट पर सांसद दिया के विरोध में हैं। राजवी इस सीट से कई बार के विधायक हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों ही नेता अब जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे, इसीलिए पार्टी की नजर इस पर बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बस्सी से पूर्व आईएएस अधिकारी सीएम मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने से पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा ने भी नाराजगी जताई है। तो वहीं बानसूर से रोहिताज शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं साचौर सीट से सांसद देवीजी पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने से वहां दानाराम ने विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, सुजानगढ़ से पूर्व मंत्री ने संतोष मेघवाल का विरोध किया था, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट मिल गया है। आपको बता दें कि अब इन सभी नाराज लोगों को साथ लाने के लिए और उन्हें अपनी तरफ करने के लिए पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने किया फलस्तीन का समर्थन। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला, बोले देश हित का बलिदान देना कांग्रेस के डीएनए में है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फलस्तीन का समर्थन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान और तालिबान तक से कर दी है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए देश हित को दांव पर लगाना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में भी वही समानता मिलती है जो समानता पाकिस्तान और तालिबान के बीच में मिलती है। उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमास की आलोचना नहीं की, इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा नहीं की, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि देश के हित को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दांव पर लगाना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। अगली बड़ी खबर, इन विधानसभा चुनावों में कहीं बीजेपी और कांग्रेस के प्लान का गुड़ का गोबर न कर डालें बाप और आम आदमी पार्टी। दरअसल निर्वाचन आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही अब तक सीधा मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार यहां पर 7 पार्टियों ने दोनों राष्ट्रीय दलों की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन की एक और वजह ओपिनियन पोल का सर्वे है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को 45% वोट शेयर मिल सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 120 से लेकर 125 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। राजस्थान में बीजेपी को 47% और कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहां बाकी दलों को 11% वोट शेयर मिलने की बात कही गई है। ओपिनियन पोल के डेटा को माने तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे की लड़ाई है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 45 से 51 सीटें और बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। अनुमान यह है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ऐसे में तीनों राज्यों में इन 7 पार्टियों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ पार्टियों को कांग्रेस और बीजेपी साधने की कवायद में जुटी हैं। ये पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जोगी कांग्रेस पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये 7 पार्टियां कहीं दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस के प्लान का गुड़ का गोबर न कर डालें। अगली बड़ी खबर, मायावती की पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। राजस्थान में अकेले ही चुनाव लड़ेगी बसपा, सभी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है, पर इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो इस राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा यहां पर किंग मेकर के रूप में उभरने की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने राजस्थान में 6 सीटें जीती थी। इस बार
भी वो कुछ ऐसा ही कारनामा करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी ने उन सभी सीटों का चयन कर लिया है जहां पर वो लड़ना चाहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बसपा राजस्थान के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 60 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर हमने पिछले 5 वर्षों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और यहां पर हमारा वोट बैंक अच्छा है। हमारा उद्देश्य चुनाव के बाद शक्ति संतुलन बनाना है। पार्टी ने अब तक 10 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल बसपा ने राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, जब पिता पर आ गई बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़क गए सम्राट चौधरी। बोले नीतीश कुमार की हैसियत नहीं, जनता इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जनता ने यह तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू यादव, राहुल गांधी या किसी से भी जाकर मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंक देना है तो जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ही मीडिया के सवालों के जवाब में सम्राट चौधरी और उनके पिता पर जमकर हमला किया, जिसके जवाब में उन्होंने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे। नीतीश कुमार मेरे पिताजी से 20 साल छोटे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जब हाफ पैंट पहनते होंगे तब मेरे पिता देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़कर पिता देश की राजनीति में आए। सारे लोग जानते हैं कि लव कुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे, उनकी क्या हैसियत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता ने बनाया और जनता ही उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में बदल गई विधानसभा चुनाव की तारीख। अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। दरअसल राजस्थान में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी है। राजस्थान में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह फैसला अभी लिया है। राजस्थान में अब 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 7 नवंबर को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद 9 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब 23 नवंबर की जगह राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने ले लिया बड़ा फैसला। अब युवाओं के लिए बनेगी मेरा युवा भारत संस्था। दरअसल मोदी कैबिनेट ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि देश में 15 से 19 साल के बीच लगभग 40 करोड़ युवा हैं। इन युवाओं के लिए माई भारत नामक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का नाम माई भारत यानी मेरा युवा भारत संस्था होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता इन सब क्षेत्र में योगदान अगर किसी को देना होगा तो यह प्लेटफॉर्म का बड़ा सहारा होगा। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इससे जुड़ें और अपना योगदान दें। 31 अक्टूबर को इसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, यानी सरदार पटेल की जयंती के दिन इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। और बड़ी खबर, भाजपा ने लिया बड़ा फैसला। अल्पसंख्यकों से मुलाकात के लिए बीजेपी चलाएगी बड़ी मुहिम। विश्व चुनावों के बाद शुरू होगा स्नेह बंधन अभियान। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव से पहले अल्पसंख्यक स्नेह संवाद अभियान चलाएगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अल्पसंख्यक स्नेह संवाद अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के जरिए मोदी मित्र और केंद्रीय योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाड़ियों और प्रभावशाली नेताओं से संपर्क साधे जाएंगे। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।